Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पॉजिटिव स्पिरिट। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी एकदम सही डायरेक्शन में जा रही होगी। आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हेल्प करने के लिए मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है, जिससे कि आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को बहुत ही फुलफिलिंग बना सकें और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पर आपका बिलीफ और बढ़े। इन सक्सेसफुल स्टोरीज को आप ज़रूर सुनिए, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे चेंजेस लाएंगी। आइए सुनते हैं एक और नई सक्सेसफुल स्टोरी जो लिखी है नेटली एफ ने, जो रहती हैं सवाना जॉर्जिया यूएसए में। मूलतः ये स्टोरी जो है वो इंग्लिश भाषा में थी, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। इस कहानी का टाइटल है तारीख की जांच करें, यानी कि चेक योर डेट। मैंने 2009 में द सीक्रेट के बारे में पहली बार सुना। उस वक्त मैं इराक में तैनात थी। मैं उसी समय एक किंडल ऑर्डर किया था और वेबसाइट से द सीक्रेट की पुस्तक डाउनलोड कर ली। मैं 2 ही दिन में पूरी पुस्तक पढ़ डाली। मेरे दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई। मैंने ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे कुछ सवालों के जवाब दे। मुझे पूरा विश्वास था कि ईश्वर पवित्र प्रेम है और वह चाहता है कि मैं एक समृद्ध जीवन जीऊँ। लेकिन कोई भी चीज़ कामयाब होती नहीं दिख रही थी। मैं कोई न कोई चीज़ चूक रही थी और मैंने ईश्वर से मेरे सामने उजागर करने की प्रार्थना करी। पहले तो मैंने छोटी चीज़ें आकर्षित की, लेकिन समय के साथ मैं बड़ी चीज़ें आकर्षित करने लगी, जैसे असैनिक अधिकारी के रूप में अच्छे वेतन वाली नौकरी, 3 बड़ी वेतन वृद्धियाँ और सपनों का प्रेमी। एक बार जब मैंने चीज़ों को आकर्षित करना सीख लिया, तो मैंने सृष्टि से वह सबसे बड़ी धनराशि माँगी, जिसको मैं अपने पास आने की सचमुच कल्पना कर सकती थी। मैंने बैठकर खुद से पूछा, मैं अपने पास सचमुच कितना पैसा चाहती हूँ? मैं कुछ समय तक खामोश बैठी रही और फिर मेरे दिमाग में एक आंकड़ा आया। मैं जानती थी कि मुझे उतनी धनराशि माँगनी चाहिए। 2010 में नए साल पर मैंने एक विज़न बोर्ड बनाया और मैं उस साल क्या आकर्षित करना चाहती हूँ। मैंने वेबसाइट से द सीक्रेट चेक डाउनलोड किया और उस पर अपनी मनचाही राशि भर ली। द सीक्रेट की आप जब वेबसाइट पर जाएँगे तो वहाँ पे आपको जो द सीक्रेट वाला चेक है वो मिल सकता है। अगर आप भी ऐसा चेक डाउनलोड कर लेंगे और अपनी जो अमाउंट है उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको आप ईज़िली कर सकते हैं। द सीक्रेट की वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से ये चेक डाउनलोड कर लें। 2010 में नए साल में मैंने अपना विज़न बोर्ड बनाया। मैं उस साल क्या आकर्षित करना चाहती थी, मैंने वेबसाइट से द सीक्रेट चेक डाउनलोड किया और उस पर अपनी मनचाही राशि भर ली। उस साल 31 दिसंबर तक मैंने अपने बोर्ड पर लगी हर चीज़ को आकर्षित कर लिया। यानी कि विदिन अ ईयर उन्होंने अपने विज़न बोर्ड पर जो-जो चीज़ें लिखी थी, शी मैनिफेस्टेड ऑल। सिर्फ़ वह बड़ी धनराशि नहीं मिल पाई, लेकिन जो उनकी धनराशि थी ना, जो बड़ा अमाउंट उन्होंने लिखा था, वो नहीं मिल पाया। मैंने चेक को अगले साल के बोर्ड पर लगा दिया। मैं मन ही मन उस पैसे से खरीदारी करती रही और उसे खर्च करने के तमाम तरीके सोचती रही। मैं यह भी सोचती रही कि उस पैसे से मैं अपने आस-पास के लोगों को कैसे मदद करूँ। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा और हर साल मैं पैसे को छोड़कर अपने बोर्ड पर लगी हर चीज़ को आकर्षित कर लेती थी। जब 2012 खत्म होने लगा, यानी कि 2010 से 2012 तक 2 साल हो गए और इन 2 सालों में उन्हें जो बड़ी धनराशि उन्होंने लिखी थी वो नहीं मिली। लेकिन एक पॉइंटर है यहाँ पर, उन्होंने ये बिलीफ नहीं छोड़ा कि ये बड़ी धनराशि उन्हें नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ होती है ना आपका बिलीफ। आप बहुत बड़ा अमाउंट लिखते हो ना, तो आपको एक डिसबिलीफ हो जाता है कि नहीं यार, ये मैं कैसे पा सकता हूँ? इतना ज़्यादा पैसा, इतना तो हमारे पूरे परिवार ने नहीं देखा। तो ये जो डिसबिलीफ होता है ना, इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है जब आप पैसों की बात करते हो, जब आप अबंडेंस की बात करते हो, जब आप वेल्थ की बात करते हो। वेल्थ ज़्यादा होती है तो भी लोग घबराते हैं, कम होती है तब तो लोग शॉक्ड रहते ही हैं, लेकिन ज़्यादा वेल्थ की कल्पना भी करने में लोग बहुत घबराते हैं। आप ये देखिएगा कि आपका माइंडसेट कहीं ऐसा तो नहीं है, पैसे को लेकर आपके मन में डिसबिलीफ तो नहीं है। जब 2012 खत्म होने लगा और एक बार फिर नया साल आने को था, तब मैंने अपने विज़न बोर्ड को देखा। एक बार फिर मैंने उस बड़ी धनराशि को छोड़कर लगभग हर चीज़ आकर्षित कर ली थी। 2012, 2010, 2011 जो भी विज़न बोर्ड में था, वो हर बार पूरा हो जाता था, सिवाय उस एक बड़ी धनराशि के। मैंने खुद से कहा, मैं जानती हूँ कि जब मैं इसे पाने के लिए तैयार हो जाऊँगी, तो सृष्टि मुझे दे देगी। मैं अपने दृढ़ संकल्प दोहराती रही, मनन करती रही और द सीक्रेट की वेबसाइट पर प्रकाशित कहानियाँ पढ़ती रही। जो कहानियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ, वो द सीक्रेट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और अगर आप अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। ये कहानियाँ क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसका जवाब आपको
इस स्टेटमेंट से मिल गया होगा, क्योंकि आपकी जो जर्नी होती है, कहीं आप उसमें कुछ गलती तो नहीं कर रहे? क्या आपके मन में, आपके विचारों में कोई डिसबिलीफ तो नहीं है? तो उन्हें ये कहानियाँ ख़त्म करती हैं और आपकी जर्नी को बहुत ही फुलफिलिंग बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आखिरकार कह सकती हूँ कि इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर मेरे स्वप्न बोर्ड से हर चीज़ हटने वाली है, क्योंकि पहली बार मैंने अपने बोर्ड पर लगी हर चीज़ आकर्षित कर ली है। शी मैनिफेस्टेड द मनी ऑल्सो, जिसमें ये बहुत बड़ी धनराशि भी शामिल है। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था और पहले तो मुझे लगा कि यह किसी तरह का मज़ाक है, लेकिन यह नहीं था। मैंने निर्णय लिया कि मैं अब 2013 के अपने नए स्वप्न बोर्ड पर काम करूँगी। आश्चर्य की बात है, जब मैंने पुराने चेक को देखा, तो मैंने पहली बार इस बात पर गौर किया कि मैंने उस पर गलती से 31 दिसंबर 2012 की तारीख डाल दी थी। तारीख, हम कई बार सोचते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हम कई चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं और हमारी टाइमलाइन नहीं बनी होती कि वो चीज़ हमें कब मिलेगी। यानी कि एक छोटा-सा और इंसिडेंट है, लेकिन मैं इस कहानी को पूरा करने के बाद आपको सुनाता हूँ। यह टाइपिंग की त्रुटि थी, लेकिन सृष्टि ने मेरी गलती को भी मेरे आदेश की तरह माना। जो डेट उन्होंने लिखी थी उस पर, जो टाइपिंग से मिसप्रिंट हो गई थी, उसी डेट पर, एग्ज़ैक्ट उसी डेट पर उनकी चीज़ें, उनका जो बड़ा अमाउंट था, वो मैनिफेस्ट हुआ, उनके सामने आया। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती से भी जो हुआ वो हुआ, क्योंकि जब मैंने पहलेपन से पैसा माँगा था, तब अगर वह मुझे मिल जाता तो मैं उसे उड़ा डालती, क्योंकि उस वक़्त में वित्तीय दृष्टि से फाइनेंशियल एजुकेशन कम था मेरा, ज़िम्मेदार नहीं थी। तब से मैंने अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर सँभाल ली और इसे पाने के लिए और ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ गई हूँ। माँगें, विश्वास करें, पाएँ। आस्क, बिलीव, रिसीव। सृष्टि हमेशा सृष्टि हमेशा सुन रही है और हमेशा दे रही है। धन्य बने, मैं जानती हूँ कि मैं हूँ। नेटली एफ सवाना, जॉर्जिया, अमेरिका। ये कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और इस कहानी ने कई लोगों के मन में जो डिसबिलीफ चल रहे होंगे, कई लोगों के मन में जो डाउट्स होंगे अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में, वो दूर करने की पूरी काबिलियत है। इस स्टोरी से सबसे अच्छी चीज़ जो आप सीख सकते हैं वो ये कि अपना जब भी विज़न बोर्ड बनाएँ और जो भी चीज़ आप अपनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस पर एक सर्टेन टाइम ज़रूर डालिए। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो ये डेट डालिए कि आप कौन-सा एग्ज़ाम और किस ईयर का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप एक कार लेना चाहते हैं, तो ये ज़रूर लिखिए कि किस मॉडल की कार लेना चाहते हैं, कौन-सा मॉडल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन-सी कार आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कब तक आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विज़न बोर्ड पर एक स्पेसिफ़िक बड़ा अमाउंट लिखा और वो अमाउंट हर बार पूरा नहीं होता था, उसके अलावा सारी चीज़ें पूरी हो जाती थी। और जब उन्होंने चेक की डेट चेक करी, तो वो मिसप्रिंटेड थी और वो 2013 की थी और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें 2010 में वो सारा पैसा मिल जाएगा, वो उन्हें नहीं मिला, 2013 में मिला। तो ये इस कहानी से जो हम सीख सकते हैं वो ये कि अपने विज़न बोर्ड में एक टाइमलाइन ज़रूर लगाएँ, टाइमलाइन अपने सपनों की ज़रूर रखें। तो उम्मीद है आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेसफुल स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे ये सीक्रेट की स्टोरी सुनने की आवश्यकता है, तो प्लीज़ इस स्टोरी को उस तक ज़रूर शेयर करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।